Hello dear students, this questions from JEE Mains 2025 April 4th April attempt, okay, shift 1। ये क्वेश्चन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से लिया गया है और मैं हूं रविंद्र द्विवेदी। इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। क्वेश्चन क्या कह रहा है ज़रा समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ये एक फंक्शन दिया है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दिया है और इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसमें x जो दिया गया है वो दिया गया है वो -½ से 1/√2 तक। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जब भी कोई इन्वर्स का फंक्शन होता है तो सब्स्टिट्यूशन एक बहुत हेल्पफुल पॉइंट होता है कि हमें कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है जिससे हम फंक्शन को रिड्यूस कर पाएँ और देखेंगे फिर उसकी प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर हमें वो काम करना पड़ेगा। ओके, तो आपको मैं बता दूं कि साइन इन्वर्स x अगर होता है कोई फंक्शन y = साइन इन्वर्स x होता है तो इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है, मतलब इसका जो रेंज होता है वो होता है -π/2 से +π/2 क्लोज इंटरवल। ये बेसिक इसकी प्रॉपर्टी है और हमें इसी पर काम करना होगा। चलिए देखते हैं। तो हम अभी फंक्शन हमें दिख रहा है साइन इनवर्स √3/2x और +1/2 1 x²। तो क्यों ना x को हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं लेट, और हम x को यहाँ पर साइन थीटा मानेंगे। साइन थीटा हम इसलिए मान रहे हैं कि आप देखोगे ध्यान से कि अंदर आप अगर 1 - x² करोगे तो √2 cos² थीटा हो जाएगा, वो √2 आगे cos थीटा बन जाएगा और देखेंगे cos थीटा उस रेंज में पॉजिटिव है कि नहीं, क्योंकि √2 की वैल्यू के अंदर जो है ना जो पॉजिटिव होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। तो x बराबर हमने साइन थीटा लिया तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी हमारी, साइन इन्वर्स ये बन जाएगा और √3/2 को हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं cos π/6 लिख सकते हैं। cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 होता है इंटू साइन थीटा और प्लस ये बन जाएगा आपका साइन 30 मतलब साइन π/6 और ये हो जाएगा आपका cos थीटा। अगर हम देखें √1 - cos² थीटा = sin² थीटा को cos थीटा मान लेंगे हम, ठीक है। और ये cos थीटा पॉजिटिव है इस उस वैल्यूज़ में, ठीक है। तो अब ये देखेंगे, आप ध्यान से देखिएगा तो ये एक्सप्रेशन बन रहा है sin A cos B प्लस cos A sin B। तो sin A प्लस B का रिजल्ट बन रहा है, तो इसको लिख सकते हैं साइन इन्वर्स ऑफ साइन, ये आ जाएगा थीटा प्लस π/6। अब इम्पॉर्टेंट बात ये है, क्या मैं इसको डायरेक्ट थीटा प्लस π/6 लिख सकता हूँ? इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा क्या हमें इस ओरिजिनल फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर वो वैल्यू आ रही है या नहीं। तो चलिए देख लेते हैं। तो अगर हमारा x हमारा -½ से 1/√2 तक है तो x को क्या माना हमने, साइन थीटा। तो साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 1/√2 होगा, माइनस के 1/2 होगा और लेस देन 1/√2 होगा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये साइन माइनस के साइन π/6 बन रहा है, तो ये बन जाएगा साइन ऑफ -π/6 और ये लेस देन साइन थीटा एंड लेस देन इक्वल टू हो जाएगा साइन π/4। ओके, सो आप देखोगे जो थीटा की जो रेंज आएगी वो ग्रेटर देन आएगी माइनस के π/6 और लेस देन आएगी π/4। अब देखते हैं क्या थीटा प्लस π/6 को हम कैसे अरेंज करें ताकि हमें ये पता चले कि ये इसके -π/2 से π/2 में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तभी हम साइन इन्वर्स थीटा को, अगर साइन इन्वर्स ऑफ साइन थीटा है तो उसको थीटा तभी लिख सकते हैं जब वो हमारा जो वैल्यू है साइन थीटा की जो वैल्यू है वो थीटा हमारे इस रेंज में पड़ना चाहिए, तभी लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, काम करते हैं। इसको फाइंड करने के लिए हम दोनों तरफ π/6 ऐड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा थीटा प्लस π/6 लेस देन π/4 प्लस π/6 ग्रेटर देन -π/6 प्लस π/6। तो आप देखो ये 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा थीटा प्लस π/6 का जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 0 होगी और इसकी जो वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी आपकी 5π/12। ओके, तो अगर आप देखोगे 0 ये और 5π/12 क्या इस रेंज में आ रहा है, माइनस से π/2 से प्लस π/2 रेंज में आ रहा है। तो अगर ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर है तो हम ये बता सकते हैं कि इसको आराम से लिखते हैं और ये आ रहा है। आप देखोगे 5π/12 जो है वो π/2 से छोटा है और 0 भी आपकी इसी रेंज में आ रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन इन्वर्स थीटा = साइन इन्वर्स ऑफ साइन थीटा = थीटा होता है, तो ये हो जाएगा थीटा प्लस π/6। तो ये एक्सप्रेशन बन गया थीटा प्लस π/6। अब थीटा हमने क्या अज्यूम किया था, x = साइन थीटा। तो यहाँ से अगर हम थीटा लिखेंगे तो वापस लिख पाएंगे साइन इन्वर्स x प्लस π/6। तो इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू आएगी, इस पूरे फंक्शन की जो प्रिंसिपल वैल्यू आएगी वो ये आएगी साइन इन्वर्स x प्लस π/6। तो कोई ऑप्शन ऐसा चेक करते हैं कोई मिलता है, हाँ सेकंड ऑप्शन मिल रहा है, तो आंसर इसका सेकंड हो जाएगा। ओके,
तो देखिए जेई जो मेंस है, अगर बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो क्वेश्चंस कोई भी हो आराम से, अगर बच्चा 20 क्वेश्चंस 15 से 20 क्वेश्चंस के बीच में बना लेता है तो उसके 99 परसेंटाइल आ सकते हैं। ओके, तो वो आराम से क्लियर कर सकता है, इसलिए प्रॉपर पढ़िए। और इस तरह के क्वेश्चंस मैं और भी लाता रहूँगा। मैं फिज़िक्स भी पढ़ाता हूँ, मैथ भी पढ़ाता हूँ। तो फिज़िक्स एक मेरा कोर सब्जेक्ट है, बट मैथ्स मेरा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, इसलिए मैं मैथ्स के क्वेश्चंस भी डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू।